हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट। इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। बात करते हुए कहते हैं अगर इंडिया के मुसलमान जैसे हिंदू लोग वहां पर पढ़े, अगर मुस्लिम लोग भी उसी स्पीड से उसी तादाद से पढ़े लिखे होते तो आज हमारा भारत 5वें नंबर पे नहीं नंबर 3 लेने के लिए हम अपने कीमती एहसासे गिरवी रखेंगे। सुभान अल्लाह, राह रास्त, इसे कहते हैं राह रास्त। अच्छा, पिछले एक साल में 8 लाख से ज्यादा आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़। अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देखा कि कैसे विश्व के ज़्यादातर मुसलमान जो हैं इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अब इस्लाम को वो क्यों छोड़ रहे हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये रियलिटी है और आज के टाइम में जो एक्स मुस्लिम है उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो पाकिस्तान के जो यूथ हैं वो भी पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं है जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है दिया है कि जैसे आपने बोला हिंदुइज्म एक कल्चर है या सिविलाइजेशन है, इस तरीके से हमने फिर अगर 1947 से पहले भी ये चीजें। सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो। अब सनातन और इस्लाम का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, फिर भी देखते हैं कि लोग कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में 2 सर्वे रिपोर्ट सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा और इनमें से अधिकांशतः का झुकाव सनातन धर्म की ओर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक प्रोफेसर ने सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत सबसे ज्यादा इस्लाम और मुस्लिमों के लिए सुरक्षित देश है। इन दोनों सर्वे रिपोर्टों में क्या कोई तालमेल है, जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। और अगर आप बात समझाने की कोशिश करें तो दे कैन ग्रैस्प द पॉइंट। हमारे यहाँ तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है ना, आइडियोलॉजिकल और ये और वो। सो देयर इज अ बिग, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान फिर भी इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ज्यादा सेफ है। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट, दैट इज, वो समझते हैं कि उन पे कुछ प्रेशर है और जरा फोर्सेस जो हैं उनको कॉर्नर करती हैं, बट दे सेड इवन देन वी फील के इंडिया इज अ बेटर होम फॉर अस देन एनीवन एल्स। तो मैंने कहा ये आपको मैं पूरा पिक्चर दे दूं। लेने के लिए हम अपने कीमती एहसासे गिरवी रखेंगे। सुभान अल्लाह, राह रास्त, इसे कहते हैं राह रास्त। अच्छा, पिछले एक साल में 8 लाख से ज्यादा आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ पे आ गया है। आपको खुदा का खौफ करो, माफी मांगो। अवाम से नहीं डरते तो रब से डरो, उसका कहर वो छोड़ता नहीं है। ये याद रखना, वी आर नॉट एन एक्सेप्शन, ठेका नहीं है। अल्लाह के हुजूर राइट और रॉन्ग है, डूज एंड डोंट्स हैं। जो करोगे वो भुगतोगे। ये जो हम कहते हैं ना रैम मशरूत है। बगदाद पे और बांग्लादेश पे रैम नहीं हुआ चूंकि हमने गलतियां की, वहां भी की, यहां भी की। बहरहाल ये $291, पता नहीं फिर इसने 300 क्रॉस करना है, किधर जाना है, क्या करना है, लोगों को बर्बाद करके रख दिया। अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट, आप सोचिए हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है?
जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं है जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं, ठीक है, किसी और के पास हो ना हो आपके पास है। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना, आई थिंक सो, ठीक है, देयर में बी एनी अदर। यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है। ने मेरे जिंदगी में आपको पता है कि एक टोटल चेंज लाया है, रिवॉल्यूशन लाया है, एक परिवर्तन आया है जब से मैंने गीता पढ़ी है। सनातन का ये हिसाब है कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एक फिलोसॉफी डेवलप हुई लाइफ की जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जात पात और कास्ट सिस्टम और ये वो बाद में कहीं डाली गई हैं, से डाली गई हैं। बात करते हुए कहती है अगर इंडिया के मुसलमान जैसे हिंदू लोग वहां पर पढ़े, अगर मुस्लिम लोग भी उसी स्पीड से उसी तादाद से पढ़े लिखे होते तो आज हमारा भारत 5वें नंबर पे नहीं नंबर 3 पे स्टैंड हो रहा। ये जो मुसलमान है भारत के, ये अपने बच्चों को रक्षा ड्राइवर कहीं पे टायर पंचर के लिए लगवा देते हैं, मजदूरियों पे लगा देते हैं, मदरसा भेज देते हैं, पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा इनका रुझान नहीं है। और हमारा मिशन यही है कि हमने इनको पढ़ाना है। तो अब 2023 में भी आपको लगता है कि मुसलमान ये मॉडर्न एजुकेशन से दूर भाग के इस्लामी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि वो इस्लामिक एजुकेशन वाला भी बात हुई थी वहां पे, वो मौलवियों का होल्ड है। तो मौलवियों की भी अब हम समझते हैं कि इस्लाम और मुसलमान यहाँ ज्यादा महफूज हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की खबरें तो अब हर वक्त आ रही होती है ना, जो वहां पे हालात है। इसलिए अगर पूरे विश्व में धर्मों को जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाए तो ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इसके मानने वालों की संख्या 2.2 बिलियन है और पूरी जनसंख्या में इनका अनुपात 31.5% है। दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है और इनका कुल जनसंख्या 1.6 बिलियन है और पूरी जनसंख्या में इनका अनुपात 23.2% है। तीसरे स्थान पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का है और इनकी संख्या पूरी दुनिया में 1 बिलियन है और इनका पूरी दुनिया की जनसंख्या में अनुपात 15% है। तीसरे स्थान पर नास्तिक या नॉन रिलीजियस लोगों का है और इनका पूरी दुनिया में 1.1 बिलियन जनसंख्या है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या में अनुपात 16.3% है। अब सवाल यह उठता है कि इन 3 मुख्य जो धर्म है, इसके अलावा भी यहूदी और अन्य सारे धर्म हैं जिनकी गणना चूंकि जनसंख्या के हिसाब से इतने कम है इसलिए उनको आज नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों इस्लाम धर्म के खिलाफ ही इतना पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया कहकर बगावत हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, और क्यों इस्लाम धर्म से ही ज़्यादा लोग, जो अभी जनसंख्या रिपोर्ट आई है जनगणना, उसमें 27% लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा है। इसके पीछे कारण यह है कि बाकी जो धर्म हैं उन्होंने समय के साथ अपने को बदला और बदलने के साथ उन्होंने अपने को मॉडरेट बनाया, जबकि इस्लाम धर्म के जो मोल्ला मौलवी थे वे अपने धर्म को और रिजिड बनाते गए, उन्होंने और इसमें कठोरता लाई और जिसके कारण अब आज की दुनिया में उसका पालन करना संभव नहीं है। इस्लाम धर्म में जो मानने वाले लोग हैं जो अभी तक, उनमें से जो 56 देश है उनमें बहुत सारे देश आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे सीरिया हो, यमन हो, अफगानिस्तान हो, पैलेस्टाइन हो, पाकिस्तान हो। आखिर जब यह धर्म बाइंडिंग फैक्टर है तो फिर एक धर्म, एक ही देश में एक ही धर्म के मानने वाले लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब कि धर्म
बाइंडिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि करेक्टर, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी सभ्यता और संस्कृति बाइंडिंग फैक्टर है। और यही कारण है कि भारत में चूँकि सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उन सबको एक जगह बांट कर रखे हुई है। और पाकिस्तान तो इस धर्म के रिजिडिटी के माने में सबसे आगे है। दुनिया में कहीं भी कोई मुस्लिम धर्म के बारे में कोई भी पत्ता खड़कता है तो सबसे ज़्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है, जबकि पाकिस्तान कर्ज मांगने के लिए भी उन्हीं देशों में जाता है। सऊदी अरबिया, यूएई आदि ऐसे देश हैं, इन्होंने अपने को बदला समय के साथ और इसीलिए पूरी दुनिया के साथ वे व्यापार कर रहे हैं, पूरी दुनिया के आँख के तारे बने हुए हैं। और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बात में सरतन से जुदा काफिर जो धर्म को नहीं मानता है, जबकि हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं है। काफिर शब्द ही नहीं है। आप हिंदू धर्म को माने न माने, आप हिंदू हैं, बस ज्ञान की बात माने। और यहाँ पर ऑप्शन है, इतने देवी देवता हैं कि आप जिस देवी देवता को मानना चाहे स्त्री देवी देवता को माने, पुरुष देवी देवता को माने, आपकी पूरी छूट है। और हिंदू धर्म विश्व बंधु की बात कहता है, वह सारे धर्म को एक साथ लेकर आगे चलता है। और एक उदाहरण भारत में ही अभी सामने आया है कि जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, मुस्लिम धर्म के लोग जो कट्टर हैं वे कहते हैं कि आईपीसी मानेंगे, यानी चोरी करने पर हाथ नहीं काटा जाएगा, वहाँ उनका शरीयत कानून सामने नहीं आता है। लेकिन 3 शादी करने के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए, 72 हुरों की बात कहें तो वे अपने इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो यह दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। धर्म भाईचारे का पाठ देता है, आपस में मिलजुल कर रहने की बात करता है, और यही कारण है कि सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है और इस्लाम धर्म को लोग छोड़ रहे हैं। और ये छोड़ना ही है, क्योंकि यह धर्म ही तलवार के बल पर, जो इतिहासकार हैं, बढ़ा था। चाहे मक्के मदीना की लड़ाई हो या फिर तुर्की का हो या भारत में जो धर्म बढ़ा, वो भी तलवार के जोर पर ही यहाँ पर बढ़ा। तो धर्म के जोर पर बढ़ा, प्रेम के जोर पर नहीं बढ़ा, तो फिर तो तलवार की जोड़ वाले को तो एक दिन टूटना ही है। आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आपने देखा कि कैसे अमेरिका में भी करीब 23% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 27% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और भारत में भी इस्लाम छोड़ने वालों की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है। पहले लोगों के पास एक्सेस नहीं था कि वो कुरान के जो अरबी में लिखी गई है उसका वो हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ सके या इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ सकें, या फिर जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें उनको ट्रांसलेशन नहीं मिलता था। तो वो कुरान का पूरा मतलब या कुरान की जो लाइनें लिखी गई हैं, जो हदीसें लिखी गई हैं, उसका वो प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं कर पाते थे। लेकिन आज उनके पास वो एक्सेस है, और इस चीज़ को पढ़ के जब उनको ये बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी पता चलती हैं कि जो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज के लिए सही नहीं है, तो इस वजह से वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 25 सालों में मुझे लगता है कि विश्व से ही इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। मेरे ऐसा मानना है, जिस हिसाब से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। बाकी किस तरह से जो पाकिस्तान है, वहाँ के जो यूथ हैं आजकल लगातार वहाँ के छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, और उनको लगता है कि अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो उनका कोई भी भविष्य में कोई भी उनका फ्यूचर नहीं होगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।